अब हम लोग जो है अध्याय 6 में देखेंगे। ठीक, तो इसमें प्रमेय मिलेगा, खाली प्रमेय मिलेगा। ठीक है, 6.1 से लेके 6.9 तक प्रमेय को हम लोग व्याख्या करेंगे, जानेंगे, महसूस करेंगे। ठीक, तो इसमें कह रहा है यदि किसी दो त्रिभुज में, अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा कलम चेंज कर लिए, ठीक, ताकि अच्छा लगे। कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलो त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में तीन भुजा होता है। ठीक, तो कोई भी भुजा के समांतर खींच सकते हैं। ठीक है, कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है ना। ये प्रमेय है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक त्रिभुज है ABC, किसी एक भुजा के समांतर हम लोग रेखा खींचते हैं। ठीक, तो अगर AB के समांतर खींचते हैं तो हमें यहाँ खींचना पड़ेगा, ये दोनों भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करना होगा। ठीक है, तो मान चलो हम यहीं पे करते हैं, है ना। तो ये जो है खींच दिए, AB के समांतर ये भुजा खींच दिए, इसको मान लेते हैं DE। ठीक, ये भुजा जो खींचे हैं किसके समांतर खींचे, इसके समांतर खींचे। ठीक है, तो ये भुजा जो है क्या करेगी, अजीब घटना करेगी, है ना। ये भुजा AC भुजा और BC भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर देगी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, व्याख्या कर रहे हैं त्रिभुज ABC में जो सूचना दिया है उसको लिखेंगे। चूँकि कौन भुजा किसके समांतर है, DE समांतर, समांतर का ये चिन्ह है AB है, इसीलिए किसी भी त्रिभुज में, अब इसको अपना तरीका से याद रखेंगे, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, ठीक है, तो वह भुजा दो अन्य भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है ना। अपना स्टाइल से याद रखेंगे। ठीक, तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जब रेखा खींची जाती है तो वह भुजा दो अन्य भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है, मोटा मोटी ऐसे याद रखेंगे। ठीक, तो ये भुजा जो है इसके समांतर खींचा गया है, तो ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का अनुपात ले सकते हैं। तो हम पकड़ लेते हैं AD बट्टा CD, AD बट्टा CD पकड़ लिया, इधर से AD बट्टा CD पकड़े, तो इधर से भी क्या पकड़ेंगे, BE बट्टा EC, BE बट्टा EC। ठीक, अब मान चलो AD बट्टा DC नहीं लेंगे, ठीक, CD नहीं लेंगे, तो ये भी ले सकता है, AC बट्टा CD ले सकता है। ठीक, इधर AC बट्टा CD लिया तो इधर भी लेगा BC बट्टा CE, है ना। कोई भी अनुपात लिख सकते हैं। ठीक, तो अपना स्टाइल, इधर से जैसे पकड़ेगा इधर से वही, इधर से भी वैसा उसी टाइप से पकड़ना होगा। ठीक, तो ये रूल है इसका। ठीक, तो हम लोग याद रखेंगे कि जब किसी त्रिभुज में, ये थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है 6.1 का, तो जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है, ठीक, तो दो अन्य भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। डिपेंड करता है कि तुम इधर जो है किस प्रकार से अनुपात पकड़ रहा है, इधर जिस प्रकार से पकड़ेंगे इधर भी उसी प्रकार से पकड़ेंगे। ठीक, एक और प्रकार से पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं AC बट्टा AD पकड़ लिए ना, AC बट्टा AD पकड़ लिया, तो इधर हो जाएगा BC बट्टा बट्टा BE। देखो कैसे पकड़े, AC बट्टा AD पकड़े तो इधर क्या पकड़ेंगे, BC बट्टा BE पकड़ेंगे, पकड़ लिए। तो इस प्रकार से
आगे बढ़ सकते हैं अनुपात लेके। ठीक, तो याद रखें ये प्रमेय 6.1 का था। ठीक, अब चलते हैं आगे प्रमेय 6.2 में। कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज खींच लेंगे। एक त्रिभुज खींच लिए और मान लो ABC, ये जस्ट उसका उल्टा है, ABC मान लिए। ठीक, और एक रेखा है ऐसा त्रिभुज में। ठीक, एक रेखा, इसको मान लो DE है ना। ये रेखा क्या करता है, यहाँ कर रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है ना। तो इस त्रिभुज में क्या करते हैं, ये रेखा जो है ये दो अन्य भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर देगी, है ना। तो ये भुजा इसके समांतर होगी। तो हम लोग दिखाते हैं इसमें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है ये भुजा जो है ये दो अन्य भुजा को एक ही अनुपात में बांटेगी। ठीक, यहाँ कर है ना, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये रेखा ये दो अन्य भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो इसको दिखाएंगे ना इधर, तो यहाँ पे ले लेते हैं सिंपल अनुपात लेते हैं AD बट्टा DC ले लिए या CD बराबर, इधर AD बट्टा DC लिए तो BE बट्टा EC लेंगे, BE बट्टा EC। ठीक, ये चुपी करके लिखेंगे। तो अब ये दिख रहा है कि इस त्रिभुज में एक भुजा दो अन्य भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, इसीलिए वह भुजा जो है ना, जो भुजा विभाजित कर रही है वह तीसरे भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, DE समांतर AB, DE समांतर AB। ठीक है, ये है प्रमेय। ठीक, जस्ट उसका उल्टा है ये। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा दो अन्य भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक, ये थेल्स प्रमेय का विपरीत है। अब आगे चलते हैं, इसमें करा है प्रमेय 6.3 में यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करते हैं, तो एक त्रिभुज बना लेंगे, ये त्रिभुज बना लिए और इसको मान लेंगे ABC। एक त्रिभुज और बना लिए। ठीक, इसको मान लेंगे PQR, मान लिए। अब इसमें करा यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, तो संगत कोण बराबर दिखाना होगा, तो इसको मान लो 40 डिग्री, तो इसको भी 40 डिग्री मान लेते हैं। ठीक, इसको 80 डिग्री मान लेते हैं, तो इसको भी 80 डिग्री मान लेंगे, संगत कोण बराबर हो, है ना। उसके बाद त्रिभुज में तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो इस कोण का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 8 4 12 120। 120 में कितना जोड़ दें, जो कि 80 डिग्री होगा 180, तो 120 में 60 जोड़ देंगे तो 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री। ये त्रिभुज में तीनों कोण को जोड़ो तो आ जाएगा 8 4 10 4 12 12 6 18 180 डिग्री। तो हम लोग जो है संगत कोण बराबर दिखा चुके हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके आधार पर चलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में संगत कोण बराबर है ना, उसको दिखाना पड़ेगा। तो कोण A बराबर कोण P है, जो कि कितना डिग्री है, 40 डिग्री। ठीक, उसके बाद
कोण बी बराबर कोण क्यू है और ये है 80 डिग्री। उसके बाद कोण सी बराबर कोण आर कितना डिग्री, 60 डिग्री है ना। तो दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर दिखा दिए। अब कहता है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, समानुपाती होती है। अब देखो संगत भुजा का अनुपात निकालेंगे, तो संगत भुजा अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा AC बट्टा लेते हैं। देखो AC बट्टा संगत भुजा का अनुपात कैसे निकालते हैं, गौर करना। तो AC पकड़ रहे हैं, ठीक। AC इस कोण के सामने वाली भुजा है ना। तो इस कोण के सामने वाली भुजा AC है, तो इस कोण में 80 डिग्री कौन है, इस कोण में 80 डिग्री ये है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगा PR, ठीक है। तो संगत भुजा जो निकालते हैं संगत कोण के आधार पर, ठीक है। संगत कोण बराबर होते हैं उसके सामने वाली भुजा पकड़ते हैं। तो यहाँ पे सामने वाली भुजा क्या आ गया, PR। तो PR लिख देंगे, ठीक, बराबर। अब यहाँ पर AB पकड़ते हैं, AB बट्टा। अब AB कब आया, जब कोण 60 डिग्री था। कोण सी के सामने वाली भुजा ये है। अब उस त्रिभुज में देखेंगे कि कोण सी किसके बराबर है, तो कोण R के बराबर है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, PQ। तो PQ नीचे रखेंगे बट्टा में, बराबर। इसमें एक भुजा और बचा है, वो बचा है BC कब आया। अब संगत भुजा का अनुपात लिखेंगे, इस त्रिभुज में भुजा का अनुपात खींचेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ना, BC के सामने वाला कोण क्या है, तो A है ना। A कोण किसके बराबर है, P के बराबर है ना। A कोण किसके बराबर है, P के बराबर है। तो P के सामने वाला कोण क्या है, QR है। तो QR रख देंगे, ठीक। ये हो गया संगत भुजा का अनुपात। तो संगत कोण बराबर होगा तो संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। उसके बाद कहता है ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ कह रहा है ना, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, अर्थात इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात में दिया है और है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे दिखा दिए। अच्छा गौर करना, पहले ये था कि पहले ये था, पहले ये आया ना, ये तो बाद में आया, ठीक। तो एंगल लिखेंगे, एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब आगे जो सांकेतिक भाषा के रूप में लिखते हैं तो शेष कोण बराबर के रूप में लिखते हैं। एक कोण किसके बराबर है इस त्रिभुज में, एक कोण P के बराबर है, तो यहाँ पे P लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा। B कोण किसके बराबर है, B कोण Q के बराबर है, तो Q लिखेंगे, ठीक। उसके बाद C कोण किसके बराबर है, तो R के बराबर है, तो R लिखेंगे। जैसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, होगा, ठीक है। ये पर मैं इसी प्रकार से इसको याद करने का एक शॉर्ट तरीका है। जब दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। जब दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है और ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं। हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। और मैं 6.4, ठीक। इसमें करा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज तैयार करेंगे। चलो दो त्रिभुज तैयार करते हैं। ये त्रिभुज ले लिए ABC त्रिभुज ले लिए और ये त्रिभुज बगल में ले लिए PQR कर लिए दो त्रिभुज।
अब इसमें कह रहा है दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये भाषा के अनुसार बढ़ते हैं आगे, व्याख्या करेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में संगत कहता है एक त्रिभुज में भुजाएं, ठीक, दूसरे त्रिभुज में भुजाएं के साथ समानुपाती है। ठीक, तो इस त्रिभुज में AC ले लेते हैं अपना मन, भुजा का अनुपात समानुपाती दिखाना है ना दोनों त्रिभुज में, तो AC बट्टा PR ले लेते हैं, AC बट्टा PR बराबर AB बट्टा PQ ले लेते हैं, अपना मन से ले सकते हैं, काहे कि पहले तो दिखाना पड़ेगा समानुपात। AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR, BC बट्टा QR दिखा दिया। दो त्रिभुज में संगत दो त्रिभुज में भुजा का अनुपात बराबर दिखा दिया। ठीक, तो कहता है संगत कोण भी बराबर होता है। ठीक है, संगत कोण कैसे निकालेंगे, देखो संगत कोण कैसे निकालते हैं। AC कब आया, AC कब आया, जब इस कोण के सामने वाली भुजा था तब ना आया, तो कोण B लिखेंगे। ठीक, कोण B। PR कब आया, PR कब आया ना, PR कब आया, जब इस कोण के सामने वाली भुजा था। ठीक, तो अर्थात कहने का मतलब कोण B और कोण Q बराबर था, इसीलिए भुजा का अनुपात बराबर आया। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण Q। ठीक, कमा, अब यहाँ पर AB है, AB है ना, AB कब आया, AB कब आया, जब कोण C के सामने वाली भुजा था। ठीक, तो यहाँ पे कोण C लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पर PQ कब आया, PQ कब आया, जब कोण R था, कहने का मतलब कोण C और कोण R क्या था, बराबर था, इसलिए भुजा का अनुपात बराबर आया। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण R कमा, एक और निकालना है BC कब आया, जब कोण A था, कोण A के सामने वाला भुजा BC था, तो यहाँ पे कोण A लिखेंगे। ठीक, बराबर QR कब आया, QR जब कोण P था, इसका मतलब कोण B और कोण Q और कोण P बराबर था, इसलिए भुजा का अनुपात बराबर आया, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण P। ठीक, तो एक त्रिभुज में भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजा के साथ समानुपाती हो तो संगत कोण भी बराबर होते हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये आया पहले कि ये आया, तो पहले तो ये आया, तो साइड साइड लगा सकते हैं। साइड साइड मतलब होता है भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज शीर्ष कोण के आधार पर इधर भी जाएंगे। AB किसके बराबर होगा, A किसके बराबर होगा, AP के बराबर, P के बराबर। B कोण किसके बराबर होगा, Q के बराबर, Q लिखेंगे। R कोण, C कोण किसके बराबर होगा, R के, R होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये व्याख्या हुआ। तो इसमें याद रखेंगे कि यदि दो त्रिभुज में, यदि एक त्रिभुज में भुजाएं दूसरे त्रिभुज में भुजाएं के साथ समानुपाती हो तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, और ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, और स्पीड में इसको याद करेंगे तो याद रखेंगे दो त्रिभुज में भुजा का अनुपात बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होता है और ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, दो त्रिभुज में संगत भुजा का अनुपात बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होता है, ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं। हो गया। अब आगे है प्रमेय 6.5, कहते हैं एक त्रिभुज, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, ये कह रहा है।
तो दो त्रिभुज इसमें भी बनाना पड़ेगा, बना लो। दो त्रिभुज बना लेते हैं, बना लो। ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये बना लिया है ना। तो इसमें कह रहा है एक त्रिभुज में एक कोण, ठीक, इसको मान लो चलो 40 डिग्री है, और दूसरे त्रिभुज में एक कोण के बराबर हो, ये हो 40 डिग्री ले लिया। तो कोण का अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपाती हो, ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे व्याख्या कर देंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण, सूचना लिखते हैं, कोण ए बराबर कोण पी 40 डिग्री, ठीक। एक त्रिभुज में एक कोण, यहाँ कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे कोण तो दिखा दिए बराबर, अब कोण के अंतर्गत भुजा का अनुपात समानुपाती दिखाना पड़ेगा। तो AC बट्टा ले लेते हैं PR, AC बट्टा PR, कोने का अंतर्गत लेंगे, ठीक, ये कोण का अंतर्गत AC बट्टा PR। अब इधर हो जाएगा AB बट्टा PQ, AB बट्टा PQ, PQ हो गया। अब यहाँ पर लगेगा साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड SAS, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। अब इधर कैसे पकड़ेंगे, तो यहाँ पता करना पड़ेगा एक कोण किसके बराबर है इसमें, तो एक कोण P के बराबर है, तो ये क्लियर दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखते हैं भुजा का अनुपात AC कब आया, AC जब कोण B था, ठीक। उसके बाद P कब आया, जब PR कब आया, जब कोण Q था, इसका मतलब कोण B Q के बराबर है, तो B की जगह पर Q आएगा, ठीक है, आएगा, CR हो जाएगा, होगा। तो याद रखेंगे एक त्रिभुज में एक कोण दूसरे त्रिभुज में एक कोण के बराबर हो, कोण के अंतर्गत भुजा का अनुपात बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक। अब लास्ट है, लास्ट नहीं कहा जाए, अभी और है। कहते हैं प्रमेय 6.6 में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं, ठीक है, ये कह रहा है। तो इसमें भी दो त्रिभुज बना लेते हैं, चलो ये त्रिभुज बना लिए, ठीक, और ABC मान लो, ये त्रिभुज मान लो PQR, ठीक, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो ये समरूप का चिन्ह है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे, व्याख्या करेंगे ना, व्याख्या, तो लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में त्रिभुज ABC समरूप कर देते हैं अपने मन से PQR, ठीक, अपना मन मर्जी से कर दिए, काहे कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो अपना मन, ठीक, स्पीकर के अनुसार कर दिए। ये कोण इसके, बी कोण इसके, सी कोण आर के, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ठीक, चूंकि त्रिभुज ABC PQR दोनों समरूप हैं, ठीक, इसीलिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है।
संगत भुजा के अनुपात लिखेंगे तो ए बी बट्टा क्या होगा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू ले लिए, इसका स्क्वायर कर लो बराबर, अलग अलग कर सकता है कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर पर अधिकार दोनों पर है, दोनों को बांट देंगे। अब बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर ले लिए, उसके बाद एक और आएगा इस बार ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर। तो याद रखें यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुज में संगत भुज, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं ठीक, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही था इसमें लिखा हुआ, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं, ठीक। तो यही था इसका प्रमेय। प्रमेय 6.7 है ना, कुछ खास है। कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो हम लोग ये प्रक्रिया करते हुए चलते हैं, नहीं तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक, समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लिए, और ये समकोण है, और यहाँ से कर्ण पर लंब डाल देते हैं। चलो लंब डाल दिए, लंब डालेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, और इसको मान लेते हैं डी, ठीक। तब देखो कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो ये इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, ठीक है, तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर प्रमेय कह रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है, जब किसी समकोण त्रिभुज से कर्ण पर समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, ठीक, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो ये जो है लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण त्रिभुज के संपूर्ण त्रिभुज का छोटका छोटका त्रिभुज को समरूप कर देंगे, और तब बाद में ये दोनों को समरूप कर देंगे, ठीक। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रक्रिया है, तो यहाँ पे मोटा मोटी लिख देते हैं डायरेक्ट, त्रिभुज ए बी सी में पहले जो है ये छोटका त्रिभुज को बड़का त्रिभुज से समरूप करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं, ठीक, दिमाग लगा के। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कौन त्रिभुज पकड़े, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप, समरूप दिखाने के लिए इस कोण के बराबर आगे लिखना पड़ेगा सूचना। तो बड़का त्रिभुज पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे यहाँ पर समझना, पूरा शॉर्टकट बता रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी डी पकड़े, ए बी डी, ठीक। अब बड़का त्रिभुज समरूप करेंगे तो ए बी सी दोनों को समरूप करेंगे, ए बी सी, एक छोटका त्रिभुज एक बड़का त्रिभुज समरूप करेंगे। तो गौर करो ए बी कोण उभयनिष्ठ है ना, तो बी का नंबर बीच में होगा, बी का नंबर बीच में होगा, ठीक, बड़का त्रिभुज में। उसके बाद और गौर करना ए बी डी में, ए बी डी में ये 90 डिग्री का है ना, बड़का त्रिभुज में ए कोण 90 डिग्री का है, तो ए का नंबर डी का नंबर यहाँ है ना, डी का यहाँ है, तो इसमें ए का यहाँ होगा, ठीक, काहे कि डी कोण 90 डिग्री का है, तो ए 90 डिग्री यहाँ पर होगा, ठीक। अब इसमें बचा क्या, इसमें बचा क्या, इसमें बच गया ए, इसमें ए बचा, रुक जा कुछ मिस्टेक हो गई, ए बी डी,
इसमें क्या बचा, ओ बड़का त्रिभुज में इसमें देखेंगे ना, इसमें बचा बड़का त्रिभुज में ए बी सी, सी बचा, सी। ठीक, इसी प्रकार से चलेंगे। ठीक, तो छोटका त्रिभुज को बड़का त्रिभुज के समरूप कर दिए, है ना। तो अब इसी के आधार पर दोसर पकड़ेंगे तथा अब यहाँ पर समरूप लिख देते हैं पहले ये। ठीक, और उसके बाद त्रिभुज सी बी ए पहले ही लिख देते हैं। ठीक है ना, तो सी बी इसलिए पहले लिख दिए काहे कि यहाँ पे क्रम के अनुसार। ठीक, सी बी ये फर्क मारेगा तो ये दोनों को समरूप करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो फर्क नहीं लगना चाहिए, दोनों को समरूप दिखाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर सी ई छोटका त्रिभुज देखते हैं। छोटका त्रिभुज को बड़का त्रिभुज समरूप करेंगे तो यहाँ पे छोटका त्रिभुज में ये कोण, ठीक, अब बड़का त्रिभुज में ये कोण बराबर है ना। तो बड़का त्रिभुज में यहाँ पर नंबर है ना। छोटका त्रिभुज में कहाँ पर नंबर होगा, एक नंबर पर नंबर होगा, सी हो गया। उसके बाद बड़का त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है ना, एक कोण लास्ट में है। छोटका त्रिभुज में डी कोण 90 डिग्री का है, तो ये भी लास्ट में आ जाएगा, तो इसको भी लास्ट में फेंक देते हैं। अब बीच में बचा क्या, ए बचा, ए को यहाँ पे रख दो, कहीं छोटका त्रिभुज में ना, छोटका त्रिभुज सी ए डी बड़का त्रिभुज समरूप दिखा दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे। चूँकि छोटका त्रिभुज बड़का त्रिभुज के समरूप है, यहाँ पर भी वही है, छोटका त्रिभुज बड़का त्रिभुज के समरूप है, इसीलिए परस्पर भी समरूप होगा, ये इसके समरूप होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ए डी। ठीक होगा, तो ये था राज। ठीक, एक बार और समझ लेते हैं। इसमें कह रहा था जब समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। बस यही था इसमें। अब छोटा छोटा है। अब इसमें करा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो वर्गों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बहुत सिंपल, जो कि पाइथागोरस नाम से जाना जाता है। ठीक, ये है समकोण वाला शीर्ष ए बी सी। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण है। ठीक है, समकोण यानी कि 90 डिग्री का है। ठीक, अब इसके आधार पर चल सकते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण तो यही होगा, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के हो गया। ठीक, समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों की योग के बराबर होता है। ठीक, तो कर्ण का वर्ग कर लिए, शेष दो भुजा के वर्ग का योग के बराबर कर दिया। ठीक, तो ये था मैटर इसमें। ठीक, इसको ही पाइथागोरस नाम से जाना जाता है, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय ये सिद्ध है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में समकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के समकोण समकोण होते हैं। ठीक, तो एक त्रिभुज किसी भी प्रकार का बना लेते हैं। चलो बना लिया। ये पता नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है, ये क्लियर नहीं है।
तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC में व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ठीक, एक भुजा का वर्ग किसी को पकड़ सकते हैं, है ना। मान चलो हमने AB पकड़ लिया, AB का वर्ग कर दिया, ठीक, AB का वर्ग कर दिया, चुपी करके लिखेंगे, बराबर वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो। अन्य दो भुजा क्या होगा, AC होगा और BC होगा, तो AC स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर। यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग किसी अन्य दो त्रिभुज के भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, यही कह रहा था, ठीक। तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होते हैं, ये पहली भुजा यही था ना, इसका सामने वाला कोण क्या होगा, समकोण होते हैं, इसीलिए लिख देंगे कोण C बराबर 90 डिग्री या समकोण, ठीक। समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक। या दूसरा तरीका ये है, अच्छा यहाँ पर ये पाइथागोरस लग रहा है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। ये पाइथागोरस लग रहा है, तो इसका मतलब ये AB कब आया, जब ये कर्ण था। कर्ण कब आया, जब समकोण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा था, तब ना आया। तो यहाँ पे हो जाएगा ये समकोण 90 डिग्री और इसके सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक। तो ये आ गया। अब ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है, तो ये पता है ना। तो AB कब आया, है ना, जब C कोण समकोण था, तो ये दूसरा तरीका हो गया पकड़ने का, ठीक। उसके बाद इसमें देखो उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ देखते हैं तो C कोण उभयनिष्ठ है, तो C कोण 90 डिग्री का हो गया, समकोण हो गया। तो पकड़ने का 3 तरीका है समकोण को पकड़ने का, ठीक। तो आप आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में कोण ABC का अर्धक या कोण समद्विभाजक BD है ना, ये त्रिभुज ABC है ना। इसमें जो है ABC का अर्धक, ABC का अर्धक मतलब क्या होता है, 50-50 बांट दिया, ठीक है। BD अर्धक है, तो दो भुजाएं समानुपाती दिखाएं, ठीक है, दो भुजा को समानुपाती दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर देखो कैसे लिखते हैं, चूंकि कोण ABC का अर्धक ऐसा रहेगा, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, अर्धक क्या है, BD है। इसलिए अब यहाँ पर एक अजीब घटना होता है, इस कोण के सामने वाली भुजा, ठीक, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगा, AD होगा। चलो AD ले लो, बट्टा इस कोण के सामने वाली भुजा CD हो गया, CD। और देखो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या पकड़े, AD, इस कोण के सामने वाली भुजा CD, इसको बट्टा में ले लिया, ठीक, अनुपात दिखा दिया। अब बट्टा AB बट्टा BC हो जाएगा, है ना, ऐसा अनुपात दिखाएंगे, ठीक। तो ये कुछ अन्य प्रमेय है एक तरह से, इसको भी याद रखेंगे, है ना, ये भी सिद्ध किया हुआ है, तो याद रखेंगे। ऐसे भी बट्टा ले सकते हैं, AB बट्टा BC, अगर AB लिए तो इधर से लेंगे AD बट्टा DC, ठीक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस कोण के सामने वाली भुजा पकड़ लिए बट्टा, इस कोण के सामने वाली भुजा ये पकड़ लिए, तो ये बट्टा में लिख दिए। तो इधर से पकड़े तो अब इधरे से पकड़ेंगे, ना कि इधर से। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ अलग सा प्रमेय है, इसको भी याद रखेंगे। अब लास्ट पॉइंट है, कहता है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, ठीक, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो दोनों त्रिभुज के ऊंचाई एवं भुजाएं एवं मध्यिकाएं का अनुपात के वर्ग किसके समानुपाती होते हैं, है ना। तो इसमें जो है दिया है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना। तो याद रखें
दोनों त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है और मध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है और उसके बाद ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है क्षेत्रफल का अनुपात, है ना। ये बात है खास बात। उसके बाद अब आगे देखेंगे मैटर, अगला मैटर समझेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। संगत भुजा का अनुपात निकाल लो, ए बी बट्टा पी क्यू। उसमें भी पीछे सॉल्व किए थे प्रमेय में। उसके बाद बी सी बट्टा क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बट्टा पी आर का होल स्क्वायर बराबर। उसके बाद ऊंचाई मध्यिका तो नहीं पता है, ऊंचाई मान चलो ऊंचाई 1 है, ठीक है, एक का ऊंचाई 1 है, ठीक। उसके बाद एक का ऊंचाई 2 है, ठीक है, एक्स वाई भी मान सकते थे। तो इस प्रकार से इसका भी स्क्वायर लग जाएगा। एक का मध्यिका मान चलो म है, ठीक, m1 मध्यिका m1, ये मध्यिका m2 है, तो इसके भी स्क्वायर के बराबर होगा। तो याद रखेंगे दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, मध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर भी होता है ना। तो दो चीज़ इसमें जाके जुड़ा है ना। अब आगे है एवं दो त्रिभुज के परिमिति का अनुपात किसके समानुपाती होते हैं, ये भी करा है। तो परिमिति का अनुपात यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी के परिमिति बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमिति तो याद रखेंगे जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो त्रिभुज के परिमिति का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। बस वर्ग कुछ नहीं होता है, खाली संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ए बी बट्टा हो जाएगा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, ठीक है, ए सी बट्टा पी आर, बस हो गया। तो इसमें याद रखेंगे जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो त्रिभुज के परिमिति का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। तो इतना ही नोट था। तो ये 5वां अध्याय का नोट जो है, 5वां अध्याय है और 6वां अध्याय था ना, 6वां अध्याय का नोट जो है समाप्त हो गया।